अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों के हलवे बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि शब-ए बारात के मौके पर तकरीबन हर घर पे बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सूजी का हलवा बनाया है। इस रेसिपी को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें एक ख़ास ऐसी चीज़ डाली है जिसको डालने से ये हलवा हमारा बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना है, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और साथ ही में हमने यहाँ पर चने की दाल का हलवा बनाया है। चने की दाल का हलवा तो आप समझ लीजिए कि ये सारे हलवों का बादशाह होता है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैं इसकी परफ़ेक्ट मेजरमेंट आपको बताऊंगी और इसका बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीका बताऊंगी कि आप इसको बनाएंगे तो आपको बिल्कुल बर्फ़ी का जायका आएगा। जब आप इसको खाएंगे तो आप खाते चले जाएंगे, इतना मज़े का बनता है। और तीसरे नंबर पे ये हमारा है बेसन का हलवा। ये भी बहुत ही मज़ेदार बना है, खस्ता यमी सा। और इसका भी मैं बहुत ज़बरदस्त आपको एक तरीका बताऊंगी। तो ये सारे ही हलवे जायके में आपको किसी मिठाई से कम नहीं लगेंगे, इतने मज़ेदार जायकेदार ये बने हैं, बहुत यमी बने हैं। तो ये भी टुकड़ियों वाला हलवा हमने बनाया है, साथ में हमने सूजी का हलवा बनाया है टुकड़ियों वाला। तो ये हलवे आप बनाकर 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये आपके हलवे ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही मज़ेदार हलवे ये बने हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ चने की दाल का हलवा। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए 2 कप मैंने चने की दाल ली है और मैंने इसको 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर दाल देखिए भीग चुकी है, इसको 2 बार मैंने धोकर इसका पानी वॉश किया है और अब हम इसको बॉयल करेंगे। तो जब तक कि हमारी चने की दाल बॉयल हो गई है, तो मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ये मैं पहले से काट के रख दूँगी। तो बादाम है, काजू, किशमिश, पिस्ता, ये तमाम चीज़ें जब तक कि हम काट लेते हैं, जब तक हमारी दाल बॉयल नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी सी बॉयल हो गई थी और मैंने इसको पीस लिया है। मैंने इसको सिलबट्टे से पीसा है ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो, ताकि हमारा हलवा बहुत जल्दी बन जाए। तो मैंने 2 कप चने की दाल ली थी, मैंने इसी कप से मेजरमेंट की थी। तो अब मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ। तो मैंने 1 कप और 1/4 कप, यानी कि आधा कप से भी कम चीनी है ये। 1/2 कप मैंने चीनी ली है, आधा कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको चाशनी को तैयार करेंगे। इसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया है हल्की आंच पर। तो जब तक कि हमारी चाशनी बन गई है तो हम यहाँ पर हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप भर के हमने घी डालना है और अब हम इसमें ये चने की दाल डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसको सिल पर पीसा है और ये कितनी ज़्यादा आपको दिख रही होगी, खुश्क सी एकदम, बग़ैर पानी के खुश्क पिसी हुई दाल है ये देखिए। तो अब हमने यहाँ पर दाल को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। तो ये हलवा हमारा सबसे ज़्यादा मेहनत से बनता है और सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर मज़े का भी यही लगता है, क्योंकि इसमें मेहनत इतनी ज़्यादा होती है, इसको हमें लगातार चलाना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने भूनना है, हल्की आंच पर इसको हमने भूनना है और इसको तकरीबन 45 मिनट्स मुझे लगे इसको भूनते हुए। जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता है, खुशबू नहीं आने लगेगी, जब तक हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर हम चाशनी जब तक के देख लेते हैं। तो ये देखिए चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है और अब हम इसमें पिसी हुई इलायची डाल देंगे, आधा चम्मच। और बस यहाँ पर गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये गाढ़ी सी हमारी चाशनी तैयार हो गई है। और सब्ज़ इलायची मैंने छिलके के साथ ही पीसी है, क्योंकि जो इसका छिलका होता है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो छिलके के साथ ही मैंने इसको पीस के पाउडर बना कर रख लिया है। और अब हम हलवा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसे 7 मिनट हुए हैं अभी, इसका कलर आप देखें। तो यहाँ देखिए अब मैं इसका फ़ाइनल आपको लुक दिखा रही हूँ। यहाँ पर इसको भूनते हुए मुझे 45 मिनट्स हो चुके हैं और आप कलर इसका देखें, ऑयल भी आप इसका घी देखें, साइडों में से दिखने लगा है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, आधा कप मिल्क पाउडर डालने से ये जो हमारा हलवा है बिल्कुल ऐसा लगेगा खाने में जैसे हमने कोई मिठाई खा ली हो, बहुत मज़े की बर्फ़ी खा ली हो, इतना अच्छा इसका जायका बनेगा।
तो आप इसकी जगह अगर खोया डालना चाहते हैं तो आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ये चाशनी डालेंगे। चाशनी को मैंने दोबारा से गर्म किया है, ठंडी चाशनी नहीं डालिएगा, इसको दोबारा से हल्का सा गर्म करना है, उसके बाद ही डालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाशनी इसमें डाल दी है। अब मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, और ये मिनटों में देखिए चाशनी को एब्जॉर्व कर लेगा। मैंने यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं किया है, मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रही हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए फ़ौरन से इसकी जो चाशनी है वो इसमें एब्जॉर्व हो गई है। अब मैंने यहाँ पे एक थाली ली है, इसमें मैंने घी लगाकर इसको अच्छी तरह से ग्रीस किया है, ताकि जब हम इसकी टुकड़ियाँ काटें तो आसानी से निकल के आ जाएं। तो यहाँ पे अब हमने इसको अच्छी तरह से फैला के सेट करना है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी हलवे को बनाने में लगता है, क्योंकि चने की दाल को भूनने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, और जितना अच्छा चने की दाल को हम भूनकर इसको पकाते हैं उतना ही अच्छा हमारा हलवा बनता है। अगर इसे हम कम भुनाई करेंगे तो इसमें फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये हम डाल देंगे, बादाम, पिस्ते, काजू, ये सब चीज़ें डालेंगे। तो ये ऑप्शनल है, जो आप पसंद करते हैं आप अपनी मर्ज़ी से डाल दें बादाम, पिस्ते। और बस इसे अच्छी तरह से स्पैचुला से मैं सेट कर देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए इसमें। तो बस ये हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने सूजी के हलवे की तरफ चलते हैं। सूजी का हलवा बनाएंगे टुकड़ी वाला। इसके लिए सबसे पहले इसी पैन में मैं चीनी डाल रही हूँ। तो मैंने 1.5 कप यहाँ पर चीनी का लिया है, और 1.5 कप ही मैं इसमें पानी डालूँगी। ये देखिए, तो यहाँ हमें कोई चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस इसको इतना पकाएंगे कि चीनी इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। 3 से 4 मिनट बस इसको हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे इसको। 3 से 4 मिनट पका लेंगे। और देखिए इसी कढ़ाई में अब मैं यहाँ पर सूजी डाल गई हूँ। सूजी मैंने यहाँ पर 3 कप ली है। 3 कप हमने सूजी ली है, और 1.5 कप हमने यहाँ पे चीनी ली थी, 1.5 कप पानी लिया। इसी कप से सारी मेजरमेंट मैंने की है। तो सूजी को अब हमने यहाँ पर हल्की आंच पर भूनना है। तो यहाँ पर सूजी को हमने हल्की आंच पर, स्लो आंच पे हम पकाएंगे, और अच्छी तरह से इसको यहाँ पर भूनते हुए पकाना है ताकि सूजी कच्ची ना रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ देखिए चाशनी में आपको दिखाती हूँ, इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। बस ये तैयार होगी। थोड़ा सा मैंने केवड़ा एसेंस डाला है इसमें, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। तो चलिए अब हम सूजी को देख लेते हैं। तो सूजी भी देखिए हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है, और इसमें अब हम घी डालेंगे। 50% अभी सूजी हमारी भुनी है, 50% अभी बाकी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें घी डाल दिया है 1 कप, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद और इसको हम पकाएंगे ऐसे ही। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूँगी आधा कप, और साथ ही में डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ खोपरा 1 कप भर के इसमें डालेंगे। तो ये दोनों चीज़ें डालने से हमारा जो सूजी का हलवा है वो जायके में बिल्कुल सूजी की बर्फ़ी की तरह आपको टेस्ट मिलेगा। इसका जायका बढ़ जाएगा इसका बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें, चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आप इसे ज़रूर डालें। इसके डालने से हमारे जो हलवे हैं वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब यहाँ पर मैं चाशनी डाल गई हूँ। देखिए मैंने गरम गरम चाशनी डाली है, तो थोड़ा सा आप पीछे हट के ही डालिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एकदम से छींटे आते हैं। बस ये डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर भी देखिए मैंने वीडियो को रोका नहीं है, मैं डायरेक्ट ही आपको दिखा रही हूँ। डालते के साथ ही देखिए सूजी ने एकदम से एब्जॉर्व कर लिया है चाशनी को। बस इसको इतना ही मिक्स करना है, क्योंकि फ़ौरन से जमने लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने थाल को पहले से ही ग्रीस करके रखा था घी से, और मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पे जल्दी से सेट कर दूँगी।
तो आप चाहें तो किसी भी कटोरी से भी सेट कर सकते हैं पीछे वाली साइड से। मैं स्पैचुला से ही कर रही हूँ ऐसे। ये देखिए मैंने सेट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं चांदी के वर्क, ये मैं इसके ऊपर डालूँगी खूबसूरती के लिए। और साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे, बादाम, पिस्ते, काजू, ये सब चीज़ें हम ऊपर से इसके डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये हलवा भी बहुत ही लाजवाब बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैंने अभी चने की दाल का हलवा जो उसकी भी कटिंग नहीं की है, उसको मैंने सेट होने के लिए रख दिया था। और इसको भी हम पहले सेट होने देंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ी सी देर बाद 5 मिनट बाद करेंगे। तो जब तक कि मैं चने की दाल के हलवे की कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, तो आप किसी भी शेप में इसकी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सा ये बना है, बिल्कुल बर्फ़ी का लुक आ रहा है इसको देखकर। तो फ्रेंड्स इस शब बारात पर आपने ये हलवे ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे बताना है, फ़ीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी हैं रेसिपीज़ मेरी। तो फ्रेंड्स हलवे बहुत सारे तरीक़ों से और भी बनाए जाते हैं। बेसन का भी बनता है दूध वाला, वो भी मेरे चैनल पर रेसिपी है, मैंने पिछले साल बनाया था, तो वो रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो विज़िट करके देख सकते हैं। और अब हम सूजी के हलवे को भी ऐसे ही कटिंग इसकी कर देंगे, निशान लगा के इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे 2 हलवे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम अपना तीसरा हलवा बनाना शुरू करते हैं, जो कि है बेसन का हलवा। आधा कप मैंने यहाँ पे देखिए चीनी ली है और आधा कप मैंने पानी लिया है। तो इसी पैन में ही देखिए मैंने इसको डाला है और इसको हम पकने देंगे। अब हम यहाँ पर 1 कप बेसन लेंगे और आधा कप मैंने घी डाला है इसमें घी आधा कप यूज़ करेंगे और 1 कप बेसन डालेंगे। और चीनी मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा कप ली है, आधा कप मैंने पानी डालकर और मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है। थोड़ा गाढ़ा होने तक हम उसे पकाएंगे। तो यहाँ पर बेसन को लगातार भूनते हुए देखिए मुझे यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। आप कलर देखें कितना खूबसूरत आ गया है बेसन का और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। इसको भी अच्छी तरह भूनते हुए पकाना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो बेसन आपका कच्चा रह जाएगा और हलवे में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी खाने में। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप मिल्क पाउडर डाला है इसमें। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये हलवा भी इतना मज़े का बनता है कि आप इसको खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। बहुत ही लजीज और बहुत ही जायकेदार ये बनता है। देखिए मैंने अब इसमें चाशनी डाल दी है और इसे जल्दी से मिक्स कर लेंगे। कलर आप देखिए कितना खूबसूरत इसका आया है और ये मिनटों में बन जाता है और इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है। बहुत ही मज़ेदार हलवा ये बनकर तैयार होता है और कोई मेहनत भी नहीं है इसमें ज़्यादा, बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। तो ये हलवा भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसने देखिए पैन को छोड़ दिया है। तो चलिए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने डिश में पहले से ही घी लगाकर ग्रीस करके रखा था। तो इसमें अब मैं इसको अच्छी तरह से फैला दूंगी, सेट कर दूंगी। बेसन का हलवा बनाने में बहुत आसान होता है और जायके में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब ये लगता है। ये तो आप जब बनाएंगे तो आपको जब ही पता चलेगा इसका रिज़ल्ट, कि आप जब एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। आपकी फैमिली को, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बना है। आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर सूजी का हलवा तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2.5 कप पानी लिया है। पैन में 2.5 कप पानी डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो अब इसमें मैं ये जर्दे का कलर थोड़ा सा डाल गई हूँ। हलवा आप चाहें तो बग़ैर कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन कलर के साथ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आधा कप मैंने यहाँ पर घी का लिया है, थोड़ा सा घी देखिए मैंने बचा लिया है। तो मैं ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि आपका हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगा। जैसा आप हलवाई की दुकान से लेके खाते हैं ना, सेम वैसा ही बनेगा।
1 कप मैंने यहाँ पर सूजी का लिया है। तो बस अब हमने यहाँ पर सूजी को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है, हल्की आंच पर पकाएंगे तो इसके हर दाने में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू अच्छी आती है। अदरवाइज़ अगर आप इसको तेज़ आंच पर भूनेंगे तो कलर खूबसूरत हो जाएगा लेकिन जायका नहीं बन पाएगा इस हलवे का। यहाँ पर 2 मिनट मुझे हो गए हैं सूजी को भूनते हुए। अब मैं आपको इसका ख़ास इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, ये है बेसन। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन के लिए हैं और बेसन को भी अब हम इसके साथ ऐसे ही भूनते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सूजी के हलवे में 2 चम्मच बेसन डाल देते हैं तो उसके बाद जो इसके रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत ही शानदार आते हैं। ये हलवा बहुत ही मज़े का लगता है। तो बिल्कुल आपको हलवाई वाला अगर जायका चाहिए आपको इस हलवे में, तो आपने इसी तरीके से सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए पकाना है। और साथ ही में मैं आगे और भी आपको इसकी टिप्स बताऊंगी। तो अब मैं यहाँ पर देखिए पानी डाल रही हूँ, इसमें गर्म पानी है ये, और ये हम सूजी में डाल देंगे। सूजी भून चुकी थी अच्छी तरह से, तो फिर हमने इसमें ये पानी शामिल किया है। इसको हम मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर लग रहा है देखने में। फ़ौरन से ही देखिए सूजी ने भी पानी को एब्ज़ॉर्व कर लिया है। तो अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी मैंने देखिए 1 कप में थोड़ी सी कम ली है। सूजी 1 कप मैंने ली थी और जो मैंने चीनी ली 1 ही कप से मैंने सारी मेजरमेंट की है। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है, यानी कि 1 हिस्सा मैंने छोड़ दिया है खाली, बस थोड़ी सी कम है 1 कप में। ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने पिसी हुई इलायची का पाउडर डाला है इसमें आधा चम्मच, और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। देखिए चीनी डालते के साथ ही आप हलवे का कलर देखें, आप लुक देखें इसका, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हम बाहर से लेके खाते हैं हलवाई की दुकान से, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ये देखने में। तो अभी मैं आपको एक और इसकी चीज़ बताऊंगी। जो हमने घी बचाया था तो वो हम इसमें ऊपर से डालेंगे, तो ये बहुत ही शाइनी सा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये ठंडा होने के बाद भी ये जमेगा नहीं, ये इसी तरह का रहेगा बिल्कुल। तो मैंने इसमें किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ते डाल दिए हैं। इनको भी अच्छी तरह से यहाँ पर हम मिक्स करेंगे। ये देखिए आप इसका लुक देखिए हलवे का, एक एक दाना इसका खिला हुआ है और बहुत ही परफेक्ट ये बन रहा है। और देखने में ये इतना डिलीशियस लग रहा है कि खाने वाले के तो मुंह में पानी आ जाएगा इसको देखते ही, इतना मज़े का ये लग रहा है। तो अब जो बचा हुआ घी था 1 चम्मच, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्सअप कर लूँगी। बस 1 मिनट तक अब मज़ीद और पकाएंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको ड्राई भी नहीं करना है, वो भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इसी तरह का हलवा अच्छा लगता है। ये देखिए, तो बस ये हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए दिखने में कितना ये खूबसूरत लग रहा है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार बना है, क्योंकि जो मैंने आपको इसकी ख़ास टिप्स बताई हैं इनको आप फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरीके से हमेशा बनाना पसंद करेंगे इस हलवे को। तो ऊपर से देखिए मैंने बादाम, पिस्ते से, टूटी फ्रूटी से और चांदी के वरक से इसको डेकोरेट किया है और देखिए कितना ये खूबसूरत सा लग रहा है, यमी सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे हलवे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस शब बारात पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। देखिए मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट चने की दाल का टुकड़ी वाला हलवा बनके तैयार हुआ है। और यहाँ पे देखिए सूजी का हलवा, ये भी हमारा कितना शानदार बना है। कोई ज़्यादा इसमें कोई ख़ास ऐसी ट्रिक नहीं है, बहुत आसानी से आप सही मेजरमेंट को आप अगर नोट कर लेते हैं तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। और तमाम हलवे हमारे यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार बने हैं, एक से बढ़कर एक बने हैं। जब आप इनको ट्राई करेंगे आप लोगों को ये रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। आप हमेशा इसी तरीके से ये हलवे बनाओगे। बेसन का हलवा बहुत ही लाजवाब बना है, खस्ता बना है,
ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।